जनरली आईपीओ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो हम उसमें अर्ली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट में अपनी बस शुरुआत कर रही हो। लेकिन आजकल आईपीओ का क्रेज ऐसा है कि इसे एक लॉटरी से कम नहीं समझा जाता। और हो भी क्यों ना, जब आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने पर बहुत ही क्विक टाइम में शॉर्ट पैसे बन रहे हो, फिर चाहे वो 20% हो, 40% हो, या इवन कुछ आईपीओ में तो 100% तक के लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में फिर हर कोई आईपीओ की तरफ अट्रैक्ट तो होना ही है। और आजकल तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें सेकेंडरी मार्केट से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस हर नए आईपीओ में अप्लाई करना है, अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर सेल करके फिर से नए आईपीओ की तरफ देखना है। अब जरूर आप लोग भी इन दिनों जोरों शोरों से आईपीओ में अप्लाई करते होंगे, और वैसे भी आजकल महीने में 4-5 आईपीओ तो आ ही जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने सब फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको फ्रीक्वेंट बेसिस पर अलॉटमेंट भी मिलता होगा। एंड होपफुली आप वहां से ठीक ठाक प्रॉफिट अर्न करते होंगे। और जहां हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ वहां गवर्नमेंट तो अपना कट लेने को तैयार है, यानी कि टैक्स तो हमें पे करना ही होगा। लेकिन आईपीओ के केस में सबको ये डाउट होता है कि क्या पता इस इनकम को कैसे ट्रीट किया जाता है, कितना इस पर टैक्स देना होता है, क्या इसके लिए कोई अलग फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि आईपीओ के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। आईपीओ से हमें जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन माना जाता है। अब वो चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आवर होल्डिंग पीरियड। तो इस पर कैपिटल गेन वाली टैक्स रेट्स ही एप्लीकेबल होती है। तो आईपीओ के प्रॉफिट पर कितना टैक्स लगेगा ये जानने के लिए हमें कैपिटल गेन के टैक्स सिस्टम को समझना होगा। लेकिन इसमें भी एक झोल है। पिछले बजट में ही कैपिटल गेन की टैक्स रेट चेंज हुई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की भी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की भी। तो मैं आपको ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रेट्स के साथ साथ इनकी एग्जम्पशन लिमिट भी बता देता हूं, ताकि आपके लिए चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। तो देखिए, इनकम टैक्स में जो 5 हेड होते हैं जिनमें हमारी अलग अलग इनकम को टैक्सेबल किया जाता है, उनमें से एक होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है, उसमें भी फिर फर्दर 2 पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस। अगर हम किसी स्टॉक को अपनी बाइंग के बाद 1 साल से पहले सेल कर देते हैं, यानी कि उसमें हमारा होल्डिंग पीरियड 1 साल से भी कम का है, तो उससे हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाता है। तो अगर हम अपने आईपीओ शेयर्स को लिस्टिंग वाले दिन ही या फिर शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आने के बाद 1 साल के अंदर कभी भी सेल करते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानकर ही टैक्सेबल किया जाता है। और वहीं अगर हम अपने आईपीओ शेयर्स को या बाकी नॉर्मल शेयर्स को भी 1 साल से ज्यादा होल्ड करने के बाद सेल करते हैं तो उससे हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसे फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट किया जाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ 2 अलग अलग रिजीम में टैक्स फाइल होता है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। हालांकि अगर आपने आज तक कभी आईटीआर फाइल नहीं किया है और अब प्लान कर रहे हो तो फिर आपके पास रिजीम चूज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सिंपली न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना आईटीआर फाइल करना होगा। लेकिन अगर आप पहले से ओल्ड रिजीम में टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आप चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर चाहें तो न्यू टैक्स रिजीम में स्विच भी कर सकते हैं। अब इन ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है, इनमें टैक्स रेट्स क्या क्या है, कितनी इनकम के बाद हमें टैक्स देना होता है, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। हाँ, उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो देखिए, इसमें जो बेसिक एग्जाम्पशन है वो है 2,50,000 रुपए का। यानी कि जब तक हमारी टोटल इनकम 2,50,000 रुपए या इससे कम है तो उस पर हमें कोई टैक्स पे नहीं करना। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो आप आईटीआर फाइल ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप चाहें तो इस केस में भी जीरो टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रहे कि ये जो 2,50,000 रुपए है ये हमारी ओवरऑल इनकम पर है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए ये अमाउंट अलग है, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए अलग है। इवन ये सिर्फ कैपिटल गेन के लिए भी नहीं है, ये हमारी टोटल इनकम पर है, जिसमें फिर बिजनेस इनकम, सैलरी, हाउस रेंट, इन सब चीजों को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो क्लियर हुआ कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जब तक हमारी एनुअल इनकम 2,50,000 रुपए से कम है हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब इसमें चाहे आपके 1 आईपीओ खुला हो, 5 आईपीओ खुले हो या फिर 10 आईपीओ, अगर आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे हैं तो जीरो टैक्स। लेकिन अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जितना भी अमाउंट है उस पर अब आपको 20% टैक्स पे करना होगा। पहले ये टैक्स रेट 15% थी, लेकिन अभी जुलाई में जो पिछला बजट आया था उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स रेट को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो अब अगर आप अपने किसी स्टॉक को 1 साल से पहले सेल करते हैं या मान लो आईपीओ को ही लिस्टिंग वाले दिन या अगले 1-2 महीने में सेल कर देते हैं तो उससे आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर अब आपको 20% टैक्स पे करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल में इक्विटी ट्रेडिंग और आईपीओ वगैरह से कुल मिलाकर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, और मैं ये मान रहा हूं कि ये सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और आपकी कोई दूसरी इनकम नहीं है, तो इस 5 लाख रुपए में से
2,50,000 रुपए तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। पीछे बचे 2,50,000 रुपए जिसका 20% यानी कि 50,000 रुपए आपको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करने होंगे। और एक और बैड न्यूज है कि टैक्स रेट तो बढ़ चुकी है, लेकिन पहले हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो रिबेट मिलती थी अब वो भी नहीं मिलने वाली है। पहले क्या था कि सेक्शन 87A के अंडर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें 12,500 रुपीज की टैक्स रिबेट मिलती थी, जिसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन अभी 87A की रिबेट तो है, लेकिन इसमें कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो अब कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हमारी इनकम है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो भी अमाउंट है उस पर हमें फ्लैट 20% का टैक्स पे करना है। ना कोई रिबेट और ना ही कोई स्पेशल एग्जम्पशन हमें इसमें मिलने वाला है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो बेसिक एग्जम्पशन तो वही 2,50,000 रुपए है। लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूं कि ये 2,50,000 रुपए सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नहीं है, बल्कि ये हमारी टोटल इनकम का 2,50,000 रुपए है। तो अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है और आपको साल भर में 2,50,000 रुपए का कैपिटल गेन हुआ है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपए तक का स्पेशल एग्जम्पशन भी है, यानी कि ये 2,50,000 रुपए तो टैक्स फ्री होंगे ही, लेकिन साथ ही आपको फर्दर 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी कोई टैक्स नहीं देना है। पहले ये एग्जम्पशन 1 लाख रुपए का था, जिसे भी पिछले बजट में 1,25,000 रुपए कर दिया है। तो यहाँ थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन इसके सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 10% हुआ करता था उसे अब 12.5% कर दिया गया है। तो एक तरफ से जेब में पैसे डाले और दूसरी तरफ से निकाल लिए। ऐसा ही कुछ इस बार बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ हुआ है, जहां हमें 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा एग्जम्पशन तो मिला है, लेकिन टैक्स अब 2.5% ज्यादा पे करना होगा। तो यहाँ भी वही सेम एग्जांपल, 5 लाख रुपए की आपकी टोटल इनकम जो कि 100% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और दूसरी आपकी कोई इनकम नहीं है, तो उसमें से 2,50,000 रुपए तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे जो कि हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। पीछे बचे 2,50,000 रुपए, उसमें फिर 1,25,000 रुपए का स्पेशल एग्जम्पशन। तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम बचेगी वो होगी 1,25,000 रुपए, जिस पर फिर 12.5% की रेट से हमें 15,625 रुपीज का टैक्स पे करना होगा। तो अगर आप स्टॉक्स या आईपीओ से साल भर में 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हैं तो इतना टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, बशर्ते आपकी कोई और इनकम ना हो। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कोई रिबेट पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो ये तो बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। अब अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो देखिए बाकी सब चीजें तो सेम है, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि ओल्ड में 2,50,000 रुपए थी वो न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए है। यानी कि 3 लाख रुपए या उससे कम की एनुअल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उससे ऊपर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर वही 20% का टैक्स, और रिबेट यहाँ पहले 7 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर 25,000 रुपए की थी जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इसका वैसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ अगर मैं आपको वही सेम एग्जांपल दूं तो 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसमें से 3 लाख रुपए तो सीधे माइनस हो जाएंगे, पीछे बचेंगे 2 लाख रुपए, जिसका फिर 20% यानी कि 40,000 रुपीज हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और दूसरी हमारी कोई इनकम नहीं है तो उसमें से 3 लाख रुपए तो बेसिक एग्जम्पशन के माइनस होंगे, उसके बाद 1,25,000 रुपए का स्पेशल एग्जम्पशन, तो पीछे बचे 75,000 रुपीज, जिस पर फिर 12.5% का टैक्स, यानी कि सिनेरियो में ऑलमोस्ट 9,000 रुपीज का कैपिटल गेन टैक्स हमें पे करना होगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपने आज तक कभी आईटीआर फाइल नहीं किया है और फर्स्ट टाइम फाइल करने वाले हो तो आपको न्यू टैक्स रिजीम से ही मतलब होना चाहिए। आप वैसे भी ओल्ड रिजीम चूज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको कैपिटल गेन का टैक्स सिस्टम तो समझ में आ गया होगा, जिसमें आईपीओ की इनकम भी शामिल है। लेकिन अब तक हमने बस प्रॉफिट की बात की है, पर आईपीओज में हमें लॉस भी तो हो सकता है, उसका फिर क्या करना है? तो देखिए, लॉस होने पर कोई टैक्स तो लगता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने लॉस को आईटीआर में शो कर दें तो उसे हम अगले 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड करके अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ जरूर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें इस साल 50,000 रुपीज का कैपिटल लॉस हुआ है, तो अगले साल हमें जो भी कैपिटल गेन होगा उसमें से हम 50,000 रुपीज माइनस कर सकते हैं। उस 50,000 रुपीज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो 50,000 रुपीज का प्रॉफिट हमारे पिछले 50,000 रुपीज के लॉस से सेट ऑफ हो जाएगा। हालांकि इसमें एक कैच ये है कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है, उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको इस पूरे पॉइंट में कुछ कंफ्यूजन है तो आई विल सजेस्ट कि आप ये पार्ट दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि टैक्सेशन का ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट मैं आपको इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझा पाया हूं। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। और हाँ, अगर अब भी आपका कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आईपीओ की इनकम पर हमें कितना टैक्स देना होता है ये तो आपने जान लिया है,
लेकिन हमें एक आईपीओ में क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।